वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बात करी थी वेरिएबल्स के बारे में। हमने ये जाना था कि वेरिएबल्स हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं कुछ स्टोर करने के लिए, और हमने कुछ रूल्स डिस्कस करे थे कि वेरिएबल्स हम किस तरह से स्टोर करते हैं। हम आगे कोई नंबर्स नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं आज जानने वाले हैं। सो सस्पेंस को। और स्नेक केस हमने जाना था कि बीच में अंडरस्कोर लिख देते हैं स्पेसेस की जगह, क्योंकि स्पेसेस का हम यूज़ नहीं करते, नहीं तो पाइथन एरर देता है। और हाँ, हम वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर सकते, तो कॉमन सेंस वाली बात है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अगर मैं a इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ, देन आई कैन ऑल्सो राइट अगेन a इक्वल्स टू, पहले मैं अगर यहाँ प्रिंट a करता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट्स पर भी फोकस मत करना है, हम बाद में डिटेल में जानेंगे। अभी 10 है, अब मैं a इक्वल्स टू 20 कर दूँ, मैं फिर से प्रिंट a लिखूँ, हाँ 20 हो गया। वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करते हैं, यही दिखा था बस। और डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स नाम पे मत जाओ ब्रो, आओ। अब मैं एक चीज बोलूँ, देखते कितने लोगों ने नोटिस करा होगा। मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी, काफी प्यारी चीज थी, और ये भी बताया था क्यों। मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी कि कुछ भी लिख रहे हो ना जो पाइथन को नहीं पता हो, कोड्स जैसे अगर मैं a इक्वल्स टू हेलो लिखूं, मैं सॉरी a को क्यों फंसाऊं बार बार, b इक्वल्स टू हेलो लिखूं तो मुझे एरर मिलेगा। अगर मैं b इक्वल्स टू हेलो लिखूं तो मुझे एरर नहीं मिलेगा, एंड ऑल साइड। बट अभी मैंने क्या करा, मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, पर यहाँ तो मुझे एरर नहीं मिला। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, यहाँ भी मुझे एरर नहीं मिला। इनमें से नंबर कौन सा है? मैं इन दोनों को ऐड करके देख लेता हूँ, एक काम करता हूँ। ऐड नॉर्मली होता है, एक मिनट वेट, मैंने कुछ गलती कर दी। हाँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल्स टू 10 और दूसरा बनाता हूँ b इक्वल्स टू 10, ठीक है। एक में मैंने कोट्स का यूज करा है, दूसरे में मैंने कोट्स का यूज नहीं करा है। और मैं इन दोनों को अगर प्लस कर दूं, मैंने करा प्लस, वो एरर इंट, यहाँ इंट स्ट्रिंग str, ये क्या वाला है? टाइप एरर। So, welcome guys, conceptual understanding of Python, lecture number 2, and today we are going to talk about data types और how to identify data types, और टाइम बचेगा तो प्रिंट स्टेटमेंट भी कवर कर ले। तो देखो ऐसा हुआ क्यों, a इक्वल्स टू 10 लिखो, b इक्वल्स टू 10 लिखो, c इक्वल्स टू ट्रू लिखो, और d इक्वल्स टू ट्रू लिखा। अब भाई नंबर तो समझ आता है, मैंने तो कोट्स यहाँ भी नहीं डाले, मुझे एरर क्यों नहीं मिला? कॉमन सेंस वाली बात है। अगर पाइथन हमारा इतना ही दयालु है तो मैं e इक्वल्स टू ट्रू लिखूं तब तो देख चाटा मारा मुझे, क्यों? देखो यही भी आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके घर में वॉशरूम होगा, वॉशरूम के अंदर क्या फ्रिज होता है? नहीं ना। आपके घर में किचन होगा, किचन के अंदर क्या वॉशरूम करने जाते हो? ऑफ कोर्स नहीं ना। तो ऐसे ही एक वेरिएबल में हम एक तरह की वैल्यू स्टोर करते हैं, एक वेरिएबल में एक तरह की वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने a इक्वल्स टू 10 लिखा, तो इसका मतलब मैंने एक तरह की वैल्यू, एक इंटीजर, एक नंबर मैंने स्टोर करके रख रखा। अगर मैंने a इक्वल्स टू ट्रू लिखा है, a इक्वल्स टू हेलो लिखा है अंडर कोट्स, तो इसका मतलब मैंने कुछ वर्ड लिख रखा है, कोई लेटर लिख रखा है, ये सब कर रखा है। अब बात यहाँ ये आ रही है कि मैं, एक मिनट सॉरी, मैं फिर से एक बार कर दूंगी, बहुत ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, समझ नहीं आएगा फिर। वेट सर, कहाँ क्या हो गया, फिर से करता हूँ एक बार। हाँ, तो अभी मैं अब क्वेश्चन यहाँ पे नया ये उठता है, a इक्वल्स टू 10 और a इक्वल्स टू 10 में कोट्स मैंने डाले हैं क्यों नहीं डाले? अब मैंने पिछले वीडियो में एक चीज डिस्कस करी थी कि हम पाइथन में हम कोट्स का यूज बेसिकली क्यों करते हैं, किसी भी ऐसी चीज को डिनोट करने के लिए जो पाइथन को पहले से नहीं पता है, उसके लिए हम कोट्स का यूज करते हैं। अब आप खुद सोचो, पाइथन इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतनी यूज होती है, क्या उसे ये नहीं पता होगा 1 2 3 4 क्या होता है? क्या पाइथन को ये नहीं पता होगा कि -3 क्या होता है? ये नहीं पता होगा कि 4 5 6 ये सब नंबर्स होते हैं? ऑफ कोर्स पता होगा ना। तो मुझे क्यों जरूरत है कोट्स लगाने की? खुद ही सोचो, पाइथन को तो पता है। तो अगर मैंने कोट्स नहीं डाले हैं, अगर मैंने कोट्स नहीं डाले हैं, इसका मतलब वो एक इंटीजर है, या फ्लोट भी हो सकता है, फ्लोट हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैंने कोट्स डाले हैं, इसका मतलब स्ट्रिंग हो सकता है। अब एक स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग का नाम, बेसिकली आप स्ट्रिंग से ये समझ सकते हो कि हमने कोई लेटर लिखा है, लेटर जैसे कि अल्फाबेट हो गया, कोई नंबर भी लिख दिया अगर कोट्स के अंदर, तो पाइथन उसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिखूं, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया है, आपका नाम लिख दिया है, अपने चैनल का नाम लिख दिया है, कोई नंबर अगर कोट्स के अंदर लिखा है। कोट्स के अंदर और बिना कोट्स में फर्क ये रहता है कि कोट्स के अंदर पाइथन को लगता है अरे ये तो स्ट्रिंग है, मैं तो इसे नहीं जानता। अगर हम कोट्स का यूज नहीं करते हैं तो पाइथन इसे समझता है अरे ये तो एक नंबर है, मैं तो इसे जानता हूँ, तो दैट्स वाई। अब यहाँ पे ऐड करते वक्त एरर क्यों दिख रहा था? क्यों दिख रहा था? क्योंकि आप खुद ही सोचो, मैं अगर एक वेरिएबल बनाऊं ए बी नाम से और उसके अंदर डाल दूं हेलो हेलो, और एक सी नाम से वेरिएबल बना दूं, उसके अंदर लिख दूं 3 2 लिख, सॉरी कुछ भी लिख दूं, क्या 2 प्लस हेलो कर सकता हूं मैं? खुद ही सोचो, 2 प्लस हेलो करके ही देख लो ना।
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पाइथन चाटा मारेगा, बी प्लस सी कर दूंगी, एरर। ये तो मुझे पता ही था, यही होगा। हाँ, ये एरर थोड़ा सा जाना पहचाना नहीं लग रहा, जैसे कि अभी तुरंत ही देख के आए हैं हम से, शायद देखा देखा लग रहा है। मैंने जब ये रन करा था ए प्लस सी, मतलब जब मैंने 10 में 10 प्लस करा था, एक स्ट्रिंग था एक इंटीजर था, तो भी मुझे ऐसा ही एरर दिखा था। मतलब क्या है, देखो टाइप एरर मतलब क्या हुआ स्पेसिफिकली ये वाला कि आप स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर ऐड कर रहे हो। पाइथन कह रहा है अरे भैया ये तो नंबर है, आप अल्फाबेट स्ट्रिंग कैसे ऐड कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर जी आप। तो सॉल्यूशन क्या है, क्या मैं ऐड नहीं कर सकता? क्यों कर सकते हो, किसने मना करा? मैं अगर प्रिंट ए प्लस सी लिख दूंगा तो मुझे 12 मिलेगा। हैं, एरर क्यों मिला? अच्छा हाँ, ये तो मैंने वही सेम चीज कर दी। अगर मैं अगर मैं प्रिंट क्या लिखूं नहीं, वेट, अगर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊं नम वन लिखूं, उसमें लिख दूं 10, एक लिख दूं num2, इसमें लिख दूं 15 और प्रिंट कर दूं num1 प्लस num2, मिल गया 25, सिंपल। अगर मैं लिखूं स्ट्रिंग वन में लिखूं 10 और str2 स्ट्रिंग टू में लिखूं 15, यस आंसर क्या मिलेगा? वही मिलेगा। लिख के करके चेक कर लेते हैं ना, 25 मिलना चाहिए ना। स्ट्रिंग टू करके देख लो। है 1015। पाइथन को मैथ्स नहीं आती क्या? ऑफ कोर्स आती, आपको नहीं आती। देखो मेरे पे पहले क्या था, 10, एक मिनट, मेरे पे पहले क्या था, मेरे पे, एक मिनट, मैं ऐसे ही रफ रफ वर्क करने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, मैंने 10 पहले पहले मैंने लिखा था 10, उसमें मैंने ऐड कर दिया 15, मुझे मिल गया पूरे 25। अब क्या करा मैंने, अब मेरे में था 10, उसके बाद मैंने करा 15, स्ट्रिंग 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 को बस जोड़ दो। मैथ्स तो मुझे आती ही नहीं, स्ट्रिंग को कैसे, आप खुद सोचो, हेलो प्लस वन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हेलो प्लस गंगेश क्या होगा? हेलो गंगेश, सिंपल। तो इसका आंसर मुझे क्या मिला, मैंने पीछे से जी 10 जोड़ दिया और उसके बाद 15 जोड़ दिया, ये मिला। और कोड्स भी ऐड होंगे, पर पाइथन दिखा नहीं रहा है क्योंकि पाइथन आलसी है, कोड्स भी होगा, सिंपल, ये होगा। एक और एग्जांपल से ऐड कराऊं, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, लो अभी देख लो। अब मैं लिखता हूँ अल्फाबेट अल्फा 1 इजिकल्स टू हेलो, मैं लिखूं अल्फा 2 इजिकल्स टू स्पेस देके गंगे, एक और पेज दे देता हूँ। अब मैं लिखूँ प्रिंट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, मुझे मिल गया हेलो ये, सिंपल है ना। अब सवाल ये नहीं है, क्वेश्चन इज समथिंग एल्स, कि मैं पता कैसे लगाऊं भाई। खुद ही सोचो, अगर मेरे पास मैं बहुत बड़ा कोडर बन गया, मैं हूँ गूगल में हूँ, मैं समझो मैं गूगल, चाय कॉफी आ रही है मेरे अगल बगल, मेरे पास थाउजेंड ऑफ वेरिएबल्स, मैं पता कैसे लगाऊंगा कौन सा स्ट्रिंग है कौन सा इंटीजर है, या मैं देख के जोड़ से बनूंगा। हाँ, ए इक्वल्स टू 10 लिखा है, अरे भाई तू तो देख के लग रहा है कि स्ट्रिंग है, तू तो स्ट्रिंग है, कैसे पता नहीं, कैसे? इसके लिए कीवर्ड आता है टाइप। अगर मैं लिखूं प्रिंट टाइप ए, क्लास स्ट्रिंग, क्लास क्या है यहाँ पे, क्लास को करो इग्नोर, हमारा काम है एसटीआर, इसका मतलब इस चीज का टाइप है स्ट्रिंग। अगर मैं लिखूं बी इक्वल्स टू 10, बी कुछ भी लिख दो ना, बस कोट्स नहीं होने चाहिए। अब मैं लिखूं प्रिंट टाइप बी, क्लास इंटीजर। अगर अगर अच्छा, पाइथन में डेसिमल पता है, होना तो चाहिए भाई, इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने लिखा प्रिंट टाइप सी, तो मुझे क्या मिला, फ्लोट। अब फ्लोट क्या है, देखो फ्लोट क्या होता है, फ्लोट इज बेसिकली डेसिमल। पहले हम क्या, इंटीजर में क्या है, सिर्फ नंबर 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 नंबर, फ्लोट में क्या है, यू आर दे आर कंक्लूडिंग डेसिमल आल्सो। तो बेसिकली फ्लोट का मतलब है इंटीजर डेसिमल्स, हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो फ्लोट आ जाता है। और मुझे नहीं बताया देता हूँ क्या ही सस्पेंस बिल्ड कर दिया, मैंने एक और चीज देखी थी, एरर नहीं आया। ये तो इंटीजर है, ये तो इंटीजर भी नहीं है, फ्लोट भी नहीं है, ये तो स्ट्रिंग भी नहीं है, क्या है ये, बूलियन। बूलियन क्या है, हाँ या तो ना, सिंपल। हाँ ना, समझ गया ना, देखो या तो कोई चीज हाँ होगी या तो कोई चीज ना होगी। जैसे कि आपका बर्थडे क्या 3 जुलाई को आता है, या तो हाँ होगा या तो ना होगा, तो यही दो तो होगा। तो इन्हीं को पाइथन में हम, इन्हीं को हम बूलियन डेटा टाइप कहते हैं। बूलियन डेटा टाइप दो होते हैं, ट्रू फॉल्स। अब मैं लिखूँ प्रिंट टाइप डी, पाइथन को ऑलरेडी पता है कि बूलियन है तो मुझे मिल जाएगा क्लास में। मैं अगर ई बनाऊँ और ईमेल, सॉरी टाइपिंग बेकार है, और इसमें लिखूँ ऐसे है फॉल्स, और इसमें लिखूँ प्रिंट टाइप ई, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, भूल ही नहीं। हाँ, पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब बड़ा छोटा में फर्क भेदभाव करता है, करना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर मैं लिखूँ एज इक्वल्स, जाहिर सी बात इस यहाँ है, वैसे रियल लाइफ में नहीं है। अगर मैं एफ में लिखूँ फॉल्स, तो क्या पाइथन को इसके बारे में कुछ नहीं पता, पाइथन कह रहा है भैया मेरे को ट्रू के नाम पे बस ये पता है, फॉल्स के नाम पे मुझे बस ये पता है। आगे हम एक और चीज जानेंगे कि ट्रू मतलब 1 होता है और फॉल्स मतलब 0, कंफ्यूजिंग है, आगे जानेंगे। अभी तक के लिए बाउंसर समझे बेसिकली।
मुझे मिलेगा एरर। एरर दे देंगे, हाँ देख एरर, फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, डू यू मीन फॉल्स? एरर को मत रीड करना, गेम एरर है, इसका मतलब पाइथन नहीं जानता ये क्या बोल रहा है मेरे को। और अगर सिम बेसिक अभी इतने देखो चिल्ला चिल्ला के एक तो बता रहा हूँ, अगर मैंने ट्रू लिख दिया तो ये बूलियन नहीं रहेगा, ये बन जाएगा मेरा, लिख के दिखा दूँ, ये बन जाएगा मेरा स्ट्रिंग। अच्छा, अब एक और चीज़ तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं लिखूँ, अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक मिनट फिर से खोल लीजिए जरा। हाँ, और ज़्यादा ही कोडिंग कर लेता हूँ, क्या बताऊँ दोस्तों। तो अगर मैं एक बनाऊँ, इसमें मैं लिखूँ टाइप, और इसमें लिख दूँ एच आई, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। और मैं प्रिंट ए करके देखूँ, ये मिला, जाहिर सी बात है। अब हुआ क्या, देखो टाइप का क्या काम था, टाइप का क्या काम था, हाई क्या है वो बताना, हाई क्या है स्ट्रिंग, तो ये इसने ए कहता है। पर ए का क्या टाइप, क्या टाइप होगा, अगर मैं लिखूँ प्रिंट टाइप ए, तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि क्लास ये क्या है, और यहाँ पे हमारे कोड्स आ गए, यहाँ तो कोड्स लापता ही होगा, इसमें मुझे मिलेगा, एंटर दब जाओ, क्लास टाइप। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पाइथन में बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं। और आगे जब हम नहीं उतना आगे, एनीवेज कॉल आ रहा है किसी का, सो एंड दैट्स इट, दैट्स फॉर टुडेज लेक्चर, और आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी था। एनीवे बाय बाय, थैंक्स।